नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। आखिर ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान में तालिबान इतना बेलगाम हो चुका है कि वो जब चाहे जहां चाहे आतंकी हमले कर कोहराम मचा सकता है? पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान तालिबान पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहे? पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले का मातम अभी लोग भूले भी नहीं थे कि उसके ठीक 3 महीने बाद तालिबान ने एक और बड़ा आतंकवादी हमला कर पूरे लाहौर को दहला दिया। पाकिस्तान में फिर हुआ आत्मघाती हमला। तालिबान ने फिर मचाया लाहौर में कोहराम। पेशावर आर्मी स्कूल हमले के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। दहशतगर्दों ने इस बार बनाया एक चर्च को निशाना। चर्च के बाहर 2 मानव बमों ने खुद को उड़ाया। इससे पहले हम आपको पाकिस्तान के लाहौर के योहानाबाद में एक चर्च के बाहर हुए 2 आत्मघाती हमलों का पूरा सच बताएं। उससे पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए कि किस तरह हमले के बाद गुस्साई भीड़ ने एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़कर बुरी तरह से पीट कर उसे जान से मार दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस कदर गुस्से में भरे लोग एक शख्स को बुरी तरह से पीट रहे हैं। कोई उसे घूंसा मार रहा है तो कोई उसे लात से मार रहा है। खून से लथपथ ये शख्स भीड़ के हाथों पिटने के बाद अधमरा हो चुका है। दरअसल भीड़ से पिट रहे शख्स पर इल्जाम है कि वो उन 2 आतंकवादियों का साथी है जिन्होंने योहानाबाद के रोमन कैथोलिक और क्राइस्ट चर्च के बाहर खुद को उड़ा लिया। गुस्साए लोग इस शख्स को जमीन पर गिरा देते हैं और फिर उसे लातों से तब तक मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन उसकी जान लेने के बाद भी भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसके बाद बम धमाकों में अपनों की जान जाते देखने वाले लोगों ने मरे हुए शख्स की लाश को आग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आत्मघाती मानव बमों ने चर्च के बाहर खुद को उड़ा लिया था, लेकिन वहां मौजूद 2 संदिग्ध लोगों को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से हथियार और कुछ विस्फोटक मिले। इसके बाद इनमें से एक शख्स को तो लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दूसरे शख्स को पुलिस ने किसी तरह गुस्साई भीड़ के चंगुल से बचा लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि ये एक आत्मघाती हमला था। दोनों आत्मघाती हमलावरों ने खुद को चर्च के गेट पर उड़ा दिया। दरअसल ये दोनों आतंकवादी चर्च के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका और उनकी तलाशी लेने की कोशिश की तो दोनों ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी ने अस्पताल में या रास्ते में दम तोड़ा। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक इस धमाके में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और 70 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी गुट जमातुल अहरार ने ली है। इस संगठन के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने कहा कि आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड को इन धमाकों का जिम्मा दिया गया था और उसके आतंकियों ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। आपको बता दें कि योहानाबाद में किया गया ये हमला ईसाई समुदाय को निशाना बनाते हुए किया गया। योहानाबाद ऐसा इलाका है जहां ईसाइयों की आबादी काफी ज्यादा तादाद में है। एक आंकड़े के मुताबिक योहानाबाद में 10 लाख ईसाई रहते हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय एक लंबे वक्त से चरमपंथियों और आतंकवादी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। 2013 में भी पेशावर के कोहाटी गेट इलाके में ऑल सेंट चर्च पर 2 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया गया था।
इन हमलों में 80 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज तक ब्यूरो। इस बार तालिबान के निशाने पर लाहौर के योहानाबाद इलाके के 2 चर्च थे। आतंकी जानते थे कि इतवार के दिन चर्च में प्रेयर के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और हमले के लिए रविवार का दिन ही मुफीद रहेगा। दरअसल तालिबान के आतंकी चर्च में घुसकर फिदाइन हमला करना चाहते थे, लेकिन चर्च के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया, मगर इस हमले में दोनों सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान में बेलगाम हुआ तालिबान। पाकिस्तान में तालिबान ने फिर किया कत्लेआम। पाकिस्तान में फिर खेला तालिबान ने खूनी खेल। तालिबान ने फिर मचाया मौत का तांडव। यह अफरा तफरी का आलम, मौत के धमाकों के बाद का यह मंजर। रोते बिलखते लोग, अपनों को इन धमाकों में खोने के बाद बदहवास रिश्तेदार। ये वो दिल दहला देने वाला मंजर है जो पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले शहर लाहौर का आज का सच बन चुका है। तारीख 15 मार्च 2015, दिन रविवार, वक्त सुबह के 11:15 बजे। पाकिस्तान के लाहौर के योहानाबाद इलाके में रविवार को रोमन कैथोलिक और क्राइस्ट चर्च में संडे मास चल रहा था और उस वक्त चर्च के अंदर काफी लोग मौजूद थे। उसी दौरान 2 संदिग्ध लोग चर्च के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते हैं तो वो खुद को उड़ा देते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक खुद को उड़ाने से पहले एक आतंकवादी ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग भी की थी। इसके बाद जब वो चर्च के अंदर घुसने में नाकाम रहा तो उसने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में एक पुलिस वाला और एक 12 साल का बच्चा भी था। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वक्त सुबह 11:55। चर्च के बाहर हुए 2 आत्मघाती धमाकों के बाद चारों तरफ डर, मातम और गुस्से का माहौल था। इतने में कुछ लोगों ने मौकाए वारदात पर मौजूद 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया और जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से कुछ हथियार और विस्फोटक मिले। इनमें से एक को तो लोगों ने पीट कर मार डाला और दूसरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वक्त दिन के 12:22। धमाके के करीब 1 घंटे बाद तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और उसकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ये धमाके उसकी आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड ने किए हैं। वक्त दिन के 1 बजे। दिन के 1 बजे तक योहानाबाद में गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और जब मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की तो इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने 4 पुलिस वालों को बंधक बना लिया। लोगों के मुताबिक उन्होंने इन 4 पुलिस वालों को इसलिए बंधक बनाया क्योंकि वो घायलों की मदद करने के बजाय एक दुकान में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। वक्त दिन के 1:20। देखते ही देखते माहौल इस कदर बिगड़ा कि लोगों ने लाहौर के फिरोजपुर रोड पर जाम लगा दिया और वहां के बस स्टेशन पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इस दौरान ये खबर आई कि इस बम धमाके के विरोध में सोमवार को कराची और पंजाब में सारे मिशनरी स्कूल बंद रहेंगे। वक्त दिन के 2 बजे। अब तक लाहौर के योहानाबाद में हुए धमाकों की गूंज और खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी और गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए थे। देश के कई और शहरों मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर और कराची में इन धमाकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस तालिबान और उससे जुड़े दूसरे आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद
वो आतंकवादियों को रोकने में नाकाम रही है, क्योंकि हाल के दिनों में पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही तालिबान ने फिर दूसरा बड़ा हमला करके ये साबित कर दिया है कि वो बेलगाम हो चुका है और पाकिस्तानी सरकार उसे रोक नहीं पा रही है। आज तक ब्यूरो। आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वो फिदाइन टुकड़ी जिसके सुसाइड बॉम्बर अपने तालिबानी आकाओं के एक इशारे पर कहीं भी कभी भी आत्मघाती हमले कर देते हैं। और यह पहला मौका नहीं जब आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड ने पाकिस्तान में ऐसा कोहराम मचा है। इससे पहले भी इस ब्रिगेड के मानव बम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में धमाके कर चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि लाहौर के योहानाबाद के चर्च में हुए 2 बम धमाकों के पीछे जिम्मेदार आतंकवादी संगठन आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड का सच क्या है। तारीख 20 मार्च 2012। जगह पेशावर का रिंग रोड। पेशावर के रिंग रोड पर खड़ी पुलिस वैन पर बम फेंका, वारदात में 2 पुलिस वालों की मौत। तारीख 20 मार्च 2013। जगह पेशावर कोर्ट। पेशावर कोर्ट में फिदाइन हमला, 4 लोगों की मौत और 50 लोग बुरी तरह से घायल। तारीख 15 मार्च 2015। जगह योहानाबाद लाहौर। लाहौर के योहानाबाद के चर्च के बाहर 2 आत्मघाती हमले, 15 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा घायल। इन सभी धमाकों का जिम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड के फिदाइन आतंकी हैं और इन आतंकी हमलों को अंजाम देने के पीछे तहरीक तालिबान की यह दलील है कि चूंकि पाकिस्तान की सरकार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी जेल से रिहा नहीं करा पाई है, इसलिए वो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आतंकी हमले कर रहा है और ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका रिहा नहीं कर देता। दरअसल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी सेना ने 2008 में अफगानिस्तान में अलकायदा के लिए काम करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था और जब आफिया को पकड़ा गया था तब उसके पास से थोड़ी मात्रा में सोडियम साइनेट और एक कागज मिला था जिस पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का नक्शा बना हुआ था। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस नक्शे में न्यूयॉर्क के कई अहम इलाकों में आतंकी हमले करने का प्लान बनाया गया था। आफिया पर यह भी इल्जाम था कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था उसके थोड़ी देर बाद उसने पूछताछ के दौरान एक गार्ड से बंदूक छीनकर कमरे में मौजूद लोगों पर फायरिंग भी की थी। हालांकि इस फायरिंग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आफिया को पकड़ने की कोशिश में उसे एक गोली जरूर लगी थी। उसके बाद आफिया को अमेरिका ले जाकर उस पर मुकदमा चलाया गया और सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आफिया को 86 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद ही तहरीक तालिबान ने डॉक्टर आफिया को सम्मान देने के लिए उसके नाम पर ही अपनी एक फिदाइन ब्रिगेड आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड बनाई है। इतना ही नहीं, अलकायदा और तहरीक तालिबान दोनों ही आफिया को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। आज तक ब्यूरो। यह पहला मौका नहीं है जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसा कोहराम मचाया है। इस हमले के ठीक 3 महीने पहले उसके आतंकी पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला कर वहां मौत का खूनी खेल खेल चुके हैं। इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें 134 बच्चे थे। तारीख 16 दिसंबर 2014। जगह आर्मी स्कूल पेशावर। वक्त सुबह के 10 बजे। 16 दिसंबर की सुबह पेशावर के आर्मी स्कूल के पिछले हिस्से की तरफ एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से पाक रेंजर्स FC की वर्दी पहने 7 लोग नीचे उतरे और वो स्कूल के पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए स्कूल के अंदर घुस गए। स्कूल में उस वक्त हॉल के अंदर सैकड़ों बच्चे इकट्ठा थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही स्कूल के टीचरों ने बच्चों को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो आतंकवादियों की नजरों से नहीं बच पाए और तालिबान के आतंकवादियों ने कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों ने सभी बच्चों के सर में गोली मारकर उनकी हत्या की थी।
दोपहर करीब 1 बजे पाक सेना के जवान किसी तरह स्कूल परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद अगले 3 घंटे तक आतंकवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ चलती रही। शाम 3:30 बजे तक स्कूल के 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक पर पाक सेना का कब्जा हो चुका था और कुछ ही देर बाद स्कूल से आतंकवादियों को बाहर निकालने के ऑपरेशन में सभी आतंकवादी मार गिराए गए। इस हादसे में कुल 150 लोग मारे गए थे, जिसमें 134 बच्चे, 10 स्कूल के स्टाफ मेंबर और 3 पाक सेना के जवान शामिल थे। इस वारदात के बाद तहरीक-ए-तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आज तक ब्यूरो।